हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है सेगर चार्ट। यह इसका दूसरा नाम है न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ। तो सेगर चार्ट क्या होता है, कैसे इसको ड्राइव करते हैं और इससे से जो नाभिक का स्थायित्व है उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, जो कोई नाभिक होता है उसके स्थायित्व के अध्ययन के लिए हम जो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी नाभिक हैं उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या फिर हम बोले परमाणु क्रमांक, उनका हम क्या लेते हैं, रेशो लेते हैं। यानी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या फिर एन या जेड का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेगर चार्ट या न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ कहते हैं। अब जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोले या न्यूट्रॉन और जेड परमाणु क्रमांक के बीच में जो ग्राफ है उसे हम सेगर चार्ट या न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ कहते हैं। देखिए कैसा होता है ग्राफ। ये एक साइड में ले रहा हूँ न्यूट्रॉन की संख्या, ये 0 से स्टार्ट होके 120 तक, और जो एक्स एक्स है उस पर मैं ले रहा हूँ प्रोटॉन की संख्या 0 से लेके 10, 20, 100 तक। अब देखिए ये जो ग्राफ है, तो जब हम इसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो सभी नाभिक हैं उनके संकीर्ण बैंड, ये बैंड सी आकृतियां बन रही देखो, या जो स्थायित्व क्षेत्र है उसमें गुच्छित होने की प्रकृति पाई जाती है। देखो ये गुच्छा बन रहा है इनका, ऐसे डैश डैश करके, और इन बैंडों के बीच से जो गुजरने वाली रेखा होती है उसे हम स्थायित्व रेखा कहते हैं। कि जो इन बैंडों के बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थायित्व रेखा कहते हैं। और इस रेखा को हम ओबी रेखा से डिनोट करते हैं, जो कि हमारी ये है, इसे मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ। ये हमारी बी है, ओबी रेखा है। अब सेगर चार्ट में हम ये देखते हैं कि जो स्थायित्व क्षेत्र के बाहर जो दर्शाए गए नाभिक है, यानी कि ये स्थायित्व क्षेत्र है, ये स्थायित्व रेखा है ओबी, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है ये क्या है, स्थायित्व रेखा, स्टेबिलिटी लाइन है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्थायित्व रेखा। अब इसके बाहर देखो, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन, इसके बाहर ये जो नाभिक के डॉट डॉट के रूप में दिख रहे हैं, ये क्या है, अनस्टेबल, ये अस्थायी नाभिक है। जो भी ये डॉट डॉट से दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, अस्थायी नाभिक को दर्शाते हैं। यानी कि स्थायी क्षेत्र के बाहर जितने भी नाभिक होंगे अस्थायी होंगे और रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। अब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक क्या करते हैं, विखंडित होते हैं, और जो न्यूट्रॉन और जेड का रेशो होता है वो इतना हो जाता है कि जो नाभिक स्थायी क्षेत्र में आ जाए। तो देखिए सेगर चार्ट से हम ये चीज दे सकते हैं कि जो स्थायी हल्के तत्वों के लिए जो न्यूट्रॉन और जेड का अनुपात है वो 1 के बराबर होता है। यानी कि जो स्थायी नाभिकों के लिए वो लगभग हम यहां तक डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ स्थायी नाभिक, ट्वेंटी तक हम दिखा देते हैं। तो ये क्या है, स्थायी नाभिक। तो इनके लिए क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनका अनुपात क्या होता है, 1 के बराबर होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं जैसे। तो ये तो हल्के तत्वों की बात रही। अब जो मध्यम या फिर जो
भारी नाभिक है उनके लिए जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो अनुपात आता है वो एक नहीं आता, एक से अधिक आता है। और कितना आता है ये, जैसे अधिकतम कितना हो सकता है 1.6 हो सकता है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 146 हो और जो परमाणु क्रमांक कितना हो 92। भारी नाभिकों के लिए 92 होता है। कौन सा होता है, जैसे यूरेनियम होता है 92 यूरेनियम, तो 1.6 से अधिक नहीं हो सकता। अब देखिए कि जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है इन दोनों का जो रेशियो होता है, अगर ये एक से अधिक है तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। अब प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होता है तो इनके बीच जो लगने वाला कूलाम प्रतिकर्षण बल है उसमें भी वृद्धि होती है। अब यदि कूलाम प्रतिकर्षण बल में वृद्धि हो रही है तो जो ये बल है इसको नियंत्रित करने के लिए जो भारी नाभिक है उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से अधिक रखनी पड़ती है। तो इसलिए जो n/z की वैल्यू कितनी आती है, एक से अधिक आती है। अब देखिए कुछ जो स्थायी नाभिक जैसे जिनमें z की वैल्यू 43 या 61 होती है वो स्थायी नाभिक नहीं होते। इसके अलावा जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या 19, 35, 39, 45, 61, 89, 115, 126 होती है, या फिर जिनका एटॉमिक नंबर 5 या 8 होता है तो इनके कोई स्थायी नाभिक नहीं होते। या अगर मैं बात करूं जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक हो, न्यूट्रॉन की संख्या 126 से अधिक हो, या फिर एटॉमिक नंबर 209 से अधिक हो, तो ऐसे जो सभी नाभिक होते हैं क्या होता है, अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अब जब परमाणु क्रमांक Z और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों ही सम हो तो ऐसा नाभिक सम प्रकृति का होता है, और जो स्थायित्व नाभिक है उनकी संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ऐसे जो स्थायी नाभिक है उनकी संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है, सम प्रकृति की। और अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी है उसमें लगभग 59% है जो नाभिक सम प्रकृति के होते हैं, और इनमें जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन युग्म बनने क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तभी तो ये सम होंगे जब प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन के साथ युग्म बनाएगा। अब कुछ स्थायी नाभिक होते हैं जिनमें Z सम होता है और न्यूट्रॉन की संख्या एवं द्रव्यमान संख्या विषम होते हैं। तो ऐसे जो नाभिक होते हैं वो विषम प्रकृति के होते हैं, और अगर जो कुल स्थायी नाभिक है तो उनके लगभग 20% होते हैं, स्थायी नाभिकों के 20% होते हैं। अब यदि ऐसा हो कि Z का मान भी विषम हो और न्यूट्रॉन की संख्या भी सम हो, तो उस कंडीशन में जो नाभिक है उनका परसेंट आता है लगभग 20%। ऐसे नाभिक होते हैं 20%। तो ये था नाभिकों के स्थायित्व के लिए सेगर चार्ट जो ANP पट्टे पे आधारित होता है। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।